नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुपरटेक कंप्यूटर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर जनरेशन, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। हम अपने अगले वीडियो में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर के बारे में बता चुके हैं। हम आगे अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर, चलिए बात करते हैं सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं परंतु हाथों द्वारा स्पष्ट नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं परंतु उन्हें छू नहीं सकते, वे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सिंपल भाषा में समझे तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग होते हैं जिन्हें हम आंखों द्वारा देख सकते हैं परंतु हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अथवा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे प्रोग्राम होते हैं जो जिस काम के लिए बनाए गए होते हैं उस काम को सरल व कम समय में बिना गलती किए हुए कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे बात करते हैं कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर गणना करने के लिए बनाया गया है, कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है, तो ये सॉफ्टवेयर है, ये बिना गलती किए हुए अपना जो भी गणना करना होता है कर देता है। बात करते हैं टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर को तीन भागों के रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बात करते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे होता है लाइनक्स, एंड्रॉयड, विंडो आदि। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर जो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलाए जाते हैं। जैसे एंड्रॉयड सिस्टम सॉफ्टवेयर है और जो एप्लीकेशन होते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, ये जो ऐप होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ये किसी एंड्रॉयड या किसी सिस्टम पर चलाए जाते सॉफ्टवेयर पर चलाए जाते हैं। मतलब जो भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलाए जाएंगे उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, और जिन पर बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाए जाएंगे उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। चलिए बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम उसे कहते हैं जो कंप्यूटर को वायरस से बचाता है, कंप्यूटर को नए जैसा बनाए रखता है, कंप्यूटर की गति को तेज कर रखता है, कंप्यूटर में वायरस से बचाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एंटीवायरस, etc। उम्मीद है कि आप लोग को ये सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस की। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं, मतलब कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कुछ निर्देशित करते हैं या कंप्यूटर को कुछ कहने को कहते हैं, वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। सिंपल भाषा में है, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा हम सीपीयू को कुछ निर्देशित करते हैं या सीपीयू को कुछ करने को कहते हैं, वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे हम माउस द्वारा कंप्यूटर में कुछ सिलेक्ट करते हैं, कुछ करने को कहते हैं, कीबोर्ड द्वारा कंप्यूटर को कुछ संदेश देते हैं, वे डिवाइस इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो हो जाएगा माउस, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, प्रिंटर, पीटीसी। टच स्क्रीन और प्रिंटर इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। चलिए बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस, चलिए समझिए, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो हमें कुछ निर्देशित करते हैं
या हमें परिणाम प्रदर्शित करते हैं, वे डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। चलिए हम पुनः बताते हैं, कंप्यूटर के वे डिवाइस जो हमें कुछ निर्देशित करते हैं या हमें कुछ कहने को कहते हैं, वे डिवाइस आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस हैं। ये हमें परिणाम प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, etc। अब बात कर सकते हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस, चलिए बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट को आउटपुट को इनपुट में परिवर्तित करते हैं, वे डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। चलिए समझिए, मतलब कंप्यूटर के वे डिवाइस जो इनपुट को आउटपुट में तथा आउटपुट को इनपुट में परिवर्तित करते हैं, वे डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है CPU। चलिए हम बात करते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन की। कंप्यूटर जनरेशन किसे कहते हैं, टाइप ऑफ जनरेशन की। चलिए बात करते हैं जनरेशन। कंप्यूटर जनरेशन, कंप्यूटर में किए गए बदलावों के आधार पर उसमें भी जो बदलाव किए गए हैं, उसी बदलाव के आधार पर उन्हें 5 भागों में बांटा गया है। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में या 5 भागों में, 5 पीढ़ियों में बांट दिया गया है। पहला होता है फर्स्ट जनरेशन, सिंपल समझा दे रहे हैं। फर्स्ट जनरेशन होता है 1945 से 1956। इसमें यूज किया गया है वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड होता है सेकेंड जनरेशन 1956 से 1964। इसमें यूज किया गया है ट्रांजैक्शन। थर्ड होता है थर्ड जनरेशन 1964 से 1971। इसमें यूज किया गया है माइक्रो। इसमें यूज किया गया है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया है 1971 से अब तक। और फिफ्थ जनरेशन यूज किया गया है प्रेजेंट से फ्यूचर। बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया है। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1956 ईस्वी तक होता है। इसमें यूज किया गया है वैक्यूम ट्यूब का। और सेकेंड जनरेशन होता है 1956 से 1964 ईस्वी तक। इसमें यूज किया गया है ट्रांजैक्शन को। थर्ड जनरेशन होता है 1964 से 1971। इसमें यूज किया गया है इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे संक्षेप में कहते हैं IC। फोर्थ जनरेशन 1971 से प्रेजेंट, मतलब अब तक। इसमें यूज किया गया है माइक्रो प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन में अब तक से भविष्य तक, मतलब प्रेजेंट से फ्यूचर तक, इसमें यूज किया गया है AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए बात करते हैं कि कंप्यूटर जनरेशन में जो भी आता है वो इतना ही मेन है। आप लोग इतना कहीं नोट कर लीजिए और इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए। कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तब से कब तक प्रारंभ हुआ है, 1945 से 1956 प्रथम जनरेशन यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब। ऐसे आप इसे पूरा तैयार कर लीजिए।
चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर की। सब लोग इसे नोट कर लो, हो गया ना? चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर की। टाइप ऑफ कंप्यूटर की तो कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेसिक मशीन, दूसरा होता है बेसिक साइज, तीसरा होता है पर्पज। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, दूसरा होता है साइज के आधार पर, तीसरा होता है उद्देश्य के आधार पर। हम बात करते हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है, और साइज के आधार पर कंप्यूटर को निम्न भागों में बांटा गया है, और उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब इसमें जो आगे का है उसे हम अगले वीडियो में आप सभी को बताएंगे। और आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।